हम फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम नंबर 10 कर रहे हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 327 पर है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अयूब एंड कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। नीचे हमें ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस में हम परचेज देखेंगे और सेल्स देखेंगे और उसके साथ कोई परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है या नहीं वो चेक करेंगे। डेबिट बैलेंसेस में हमारे पास परचेसेस हैं, तो हम चेक करते हैं परचेज रिटर्न है क्या। डेबिट में परचेस है तो परचेस रिटर्न हमारे पास क्रेडिट बैलेंस में आएगा। क्रेडिट बैलेंसेस में आपको रिटर्न आउटवर्ड ये आइटम दिखेगा, अमाउंट है इसकी 3000 रुपीज़। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, इसे हम परचेज से कम करेंगे, तो परचेज से हम -3000 यहाँ पे लिख देते हैं और ट्रायल बैलेंस से इसको कट कर देंगे। वैसे ही क्रेडिट बैलेंसेस में हम सेल्स है 1,95,000 रुपीज़। अब सेल्स रिटर्न हम डेबिट बैलेंस में चेक करेंगे। हमारे पास रिटर्न इनवर्ड है 7,500 रुपीज़। रिटर्न इनवर्ड का ही मतलब सेल्स रिटर्न होता है, इसे हम सेल्स से कम करेंगे, तो सेल्स के आगे हम लिखते हैं -7,500 रुपीज़ और ट्रायल बैलेंस से इस अमाउंट को कट कर देंगे। अब नीचे हमें जो एडजस्टमेंट्स दी है उनको देखेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 इज़ वैल्यूड एट ₹60,000। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक की फर्स्ट एडजस्टमेंट हम एसेट में करते हैं, सेकंड एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में। रेंट अमाउंटिंग टू ₹600 प्रीपेड, ये प्रीपेड रेंट है। प्रीपेड रेंट ये हमारा एसेट है, तो हम इसे एसेट में लिखेंगे। और जो भी हमारा एक्सपेंस होता है उसकी वैल्यू प्रीपेड एक्सपेंस से कम हो जाती है, तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस में रेंट रेट एंड टैक्सेस है, उसमें से हम प्रीपेड रेंट माइनस कर देंगे। अमाउंट है उसकी -600 रुपीज़। थर्ड आइटम, बैड डेट्स ₹600। एडजस्टमेंट में जो बैड डेट्स है वो हमारे न्यू बैड डेट्स होते हैं। बैड डेट्स ये हम डेटर्स से कम करेंगे, तो डेटर्स में से -600 लिखेंगे। और ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है, बैड डेट से आइटम है क्या वो चेक करेंगे, तो हमारे पास ये बैड डेट्स है। और ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स है वो ओल्ड बैड डेट्स है, उसमें न्यू बैड डेट्स हम ऐड कर देंगे 600 रुपीज़। और सेकंड एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। अब हमारी डेटर्स की अमाउंट 30,600 रुपीज़ है, उसमें से बैड डेट्स 600 रुपीज़ माइनस हो गए, बची अमाउंट हमारे पास 30,000। इस 30,000 इस अमाउंट पर हम 5% ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करेंगे। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, आपको अमाउंट मिलेगी 1,500। हम डेटर्स में से माइनस कर देंगे RDD को 1,500 और बैड डेट्स में RDD न्यू ऐड हो जाएंगे 1,500। अब क्रेडिट बैलेंसेस में हम चेक करेंगे कि हमारे पास RDD ओल्ड है क्या, और क्रेडिट बैलेंस में हमारे पास कोई ओल्ड RDD नहीं है, तो हमें कोई अगली एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी पर हमने 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है।
प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट 45,000 है, इसके 10% बनेंगे 4,500। हम प्लांट एंड मशीनरी से 4,500 रुपीज़ माइनस करेंगे। तो एसेट में से हमने वैल्यू कम कर दी। डिप्रिसिएशन की सेकंड एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आते, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट का पीडी। सेकंड पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट, फर्नीचर इज वैल्यूड एट ₹4,500। अब ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस में फर्नीचर के अमाउंट हमें दिए 6,000, तो ट्रायल बैलेंस में वैल्यू उसकी 6,000 रुपीज़ है। एडजस्टमेंट में हमें बोला है कि उसकी वैल्यू हमें बनानी है 4,500 रुपीज़। तो 6,000 में से अगर हम 1,500 माइनस करेंगे तो हमें न्यू वैल्यू मिलेगी जो हमें एडजस्टमेंट में दी है। इसका मतलब यहाँ पे हमें डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 1,500 रुपीज़। तो हम फर्नीचर से 1,500 माइनस करेंगे और इसकी सेकंड एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹900। आउटस्टैंडिंग सैलरी से आउटस्टैंडिंग सैलरी हम सैलरी में ऐड कर देंगे। अमाउंट है 900 रुपीज़। हमारे पास यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में लाइन आइटम है सैलरी एंड वेजेस, इसी में हम ऐड कर देंगे 900 रुपीज़। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये हमारी लाइबिलिटी होती है, तो सेकंड एडजस्टमेंट लाइबिलिटी में जाएगी। एडजस्टमेंट के आगे हम लिख देंगे एल। एल स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटी। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करेंगे। इन द बुक्स ऑफ अयूब एंड कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। और ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। आप भी वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में ट्रायल बैलेंस ड्रॉ कर लो। ट्रेडिंग अकाउंट को आपको 10 लाइंस लगेंगी, उसी के नीचे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ कर सकते हो। 10 लाइंस छोड़ने के बाद बाकी जो पेज की आपकी स्पेस है वो सारी की सारी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लगेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके एक पेज पर आ जाएगा और नेक्स्ट पेज पर आप बैलेंस शीट लिखोगे। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ट्रायल बैलेंस का एक एक आइटम हम पढ़ेंगे और उसकी ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में पोस्टिंग करते जाएंगे। डेबिट बैलेंस से हम स्टार्ट करेंगे। कैश इन हैंड 4,575। अब ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस में एक तो आपके पास एक्सपेंस हो गए, अगर वो लाइन आइटम एक्सपेंस नहीं है तो वो एसेट है, और एसेट है तो उसे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। कैश इन हैंड ये आपका एसेट है, इसे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। एसेट साइड में फर्स्ट आइटम कैश इन हैंड, अमाउंट 4,575। नेक्स्ट लाइन आइटम कैश एट बैंक, अमाउंट 15,450। कैश एट बैंक ये भी आपका एसेट है।
नेक्स्ट लाइन आइटम ड्राइंग्स 18,000 रुपीज़। ड्राइंग्स को हम कैपिटल से माइनस करते हैं तो बैलेंस शीट में जाएंगे। लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट लाइन आइटम हम लिखेंगे कैपिटल, और कैपिटल से हम ड्राइंग्स माइनस करेंगे और ड्राइंग्स के अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे हम 18,000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर, अमाउंट है 6,000 रुपीज़ और इसमें से हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे 1,500 रुपीज़। फर्नीचर ये आपका एसेट है, इसे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। फर्नीचर इनर कॉलम में 6,000 रुपीज़ माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन के अमाउंट 1,500 रुपीज़। आउटर कॉलम में नेट अमाउंट लिखेंगे 4,500 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट 45,000 रुपीज़ और उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे 4,500 रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट है, बैलेंस शीट में लिखेंगे हम। प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम 45,000 रुपीज़ माइनस डिप्रिसिएशन माइनस 4,500। आउटर कॉलम में नेट अमाउंट लिखेंगे 40,500 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक है 30,000 रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के अमाउंट 30,000 रुपीज़ है, आउटर कॉलम में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक के आगे नेक्स्ट आइटम हमारा होता है टू परचेसेस और क्रेडिट में फर्स्ट आइटम होता है बाय सेल्स। नेक्स्ट आइटम है परचेसेस, अमाउंट 1,20,000 रुपीज़ है और परचेस रिटर्न है हमारे 3,000 रुपीज़। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। इनर कॉलम में परचेस की अमाउंट 1,20,000 रुपीज़ माइनस रिटर्न आउटवर्ड, अमाउंट है 3,000 रुपीज़। आउटर कॉलम में नेट अमाउंट 1,17,000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम सैलरी एंड वेजेस, अमाउंट 33,600 और आउटस्टैंडिंग सैलरी इसमें 900 रुपीज़ हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इस लाइन आइटम को सैलरीज एंड वेजेस लिखा है। सैलरी ये फर्स्ट लिखा है इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको लिखेंगे क्योंकि सैलरी ऑफिस या शोरूम से रिलेटेड है। अगर इस लाइन आइटम को वेजेस एंड सैलरीज लिखा होता तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते क्योंकि वेजेस आइटम ये पहले उसमें आया है और वेजेस ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू सैलरीज एंड वेजेस। अमाउंट है 33,600, उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी हम ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 900 रुपीज़ है।
आउटर कॉलम में 34,500। नेक्स्ट आइटम है डेटर्स। डेटर्स ये हमारा एसेट है, अमाउंट है 30,600। इसमें से बैड डेट्स माइनस हुए 600 और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है 1,500। इसे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। डेटर्स अमाउंट 30,600 माइनस बैड डेट्स माइनस 600, इनर कॉलम में 30,000 रुपीज़ माइनस RDD एट द रेट ऑफ 5%। 30,000 का 5% 1,500 रुपीज़ है। आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 28,500। नेक्स्ट आइटम रिटर्न आउटवर्ड, इसको हम पहले ही लिख चुके हैं। उसके बाद है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। टू ऑडिट फीस अमाउंट 2,250। नेक्स्ट आइटम रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। और प्रीपेड रेंट की अमाउंट 600 रुपीज़ है, वो भी हम इससे माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इनर कॉलम में अमाउंट 5,400 माइनस प्रीपेड अमाउंट माइनस करेंगे 600 रुपीज़। आउटर कॉलम में लिखेंगे 4,800 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम बैड डेट्स 600 रुपीज़, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। उसमें एडजस्टमेंट्स के न्यू बैड डेट 600 ऐड होंगे और न्यू RDD के अमाउंट 1,500 रुपीज़ भी ऐड होगी। टू बैड डेट्स ओल्ड अमाउंट है 600 रुपीज़ प्लस बैड डेट्स न्यू 600 रुपीज़ प्लस RDD न्यू अमाउंट 1,500 रुपीज़। इन तीनों की टोटल 2,700 आप आउटर कॉलम में लिखोगे। नेक्स्ट आइटम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 750 रुपीज़, ये ऑफिस या शोरूम रिलेटेड एक्सपेंसेस, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट 750 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम इंश्योरेंस 1,200 रुपीज़। इंश्योरेंस ये ऑफिस या शोरूम रिलेटेड एक्सपेंस है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। टू इंश्योरेंस आउटर कॉलम में अमाउंट 1,200 रुपीज़।
अब आप ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस में देखोगे, लोन फ्रॉम अभय, ये हमारे पास एक लाइन आइटम। लोन फ्रॉम अभय का मतलब है अभय, इससे हमने लोन लिया है। अब लोन लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो हमारे पास डेबिट बैलेंस में लाइन आइटम है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अभय। अभय से लोन लेने के बाद हम उसे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंस है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपीयर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अभय अमाउंट 450 रुपीज़। नेक्स्ट लाइन आइटम ट्रेड एक्सपेंसेस, अमाउंट है 300 रुपीज़। ट्रेड एक्सपेंसेस ये ट्रेड रिलेटेड है, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। डेबिट में लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस अमाउंट है 300 रुपीज़। नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारे सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस जिनको किसी एक नाम से हम नहीं कह सकते, उन सबको क्लब करके सन्ड्री एक्सपेंस में लिख देते हैं। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अमाउंट 450 रुपीज़। अब हम क्रेडिट बैलेंसेस देखेंगे। फर्स्ट लाइन आइटम है डिस्काउंट। अब क्रेडिट में हमारे पास ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंसेस, ये एक तो इनकम होती है या हमारी लाइबिलिटी होती है। अब डिस्काउंट ये क्रेडिट बैलेंस में अपीयर हो रहा है, ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये हमारा इनकम है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में एक लाइन छोड़ करके आप लिख दो बाय डिस्काउंट अमाउंट 900 रुपीज़। नेक्स्ट लाइन आइटम लोन फ्रॉम अभय अमाउंट 15,000 रुपीज़। लोन फ्रॉम अभय ये हमारी लाइबिलिटी है, जो लोन दिया है उसे हमें वापस देना पड़ेगा, इसलिए ये हमारी इनकम नहीं, ये हमारी लाइबिलिटी है, इसे हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे। बैलेंस शीट में ड्राइंग्स के बाद आप 3 लाइन्स छोड़ दो, उसके बाद लिखो लोन फ्रॉम अभय अमाउंट है 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट लाइन आइटम है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ये हमारी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में लिखेंगे लोन फ्रॉम अभय के नीचे क्रेडिटर्स 18,225 रुपीज़। नेक्स्ट लाइन आइटम सेल्स 1,95,000 रुपीज़, और इसमें से रिटर्न्स हमने एडजस्ट करने 7,500 रुपीज़। सेल्स से ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में अपीयर होगा, हमने ऑलरेडी लिख रखा है। इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 1,95,000 रुपीज़, उसमें से रिटर्न्स माइनस रिटर्न इनवर्ड अमाउंट है 7,500। आउटर कॉलम में नेट अमाउंट लिखोगे 1,87,500।
रिटर्न आउटवर्ड को हमने परचेस के साथ ऑलरेडी एडजस्ट किया है। नेक्स्ट लाइन आइटम है हमारा कैपिटल, इसे हम लाइबिलिटी में लिखेंगे। इनर कॉलम में अमाउंट 90,000 रुपीज़। अब ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम हमने लिख दिए। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट्स को देखेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वैल्यूड एट ₹60,000। ये क्लोजिंग स्टॉक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट एसेट में करेंगे, सेकंड एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में करेंगे। एसेट में हम लिखेंगे डेटर्स के नीचे स्टॉक अमाउंट 60,000 रुपीज़, और सेकंड एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 60,000 रुपीज़। सेकंड एडजस्टमेंट रेंट अमाउंटिंग टू ₹600 प्रीपेड। प्रीपेड रेंट है, इसकी सेकंड एडजस्टमेंट हमने करनी है एसेट में। बैलेंस शीट में लिखेंगे प्रीपेड रेंट अमाउंट 600 रुपीज़। थर्ड एडजस्टमेंट बैड डेट्स और रिजर्व प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए है। इसकी दोनों एडजस्टमेंट हमने की है, हमारी कोई एडजस्टमेंट अब पेंडिंग नहीं है। फोर्थ एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन, इसकी सेकंड एडजस्टमेंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में करनी है। ये दोनों डिप्रिसिएशन की अमाउंट हम बैलेंस शीट में दिखेगी। फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया है 1,500 रुपीज़, और प्लांट एंड मशीनरी पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया है 4,500 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। टू डिप्रिसिएशन नीचे लिस्ट बनाएंगे। फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, इनर कॉलम में अमाउंट 4,500। नेक्स्ट फर्नीचर, इनर कॉलम अमाउंट 1,500, आउटर कॉलम अमाउंट 6,000, लास्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹900, इसकी सेकंड एडजस्टमेंट लाइबिलिटी में करनी है हमने। बैलेंस शीट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटर कॉलम में अमाउंट 900 रुपीज़। अब ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम हमने लिख दिए, सारी एडजस्टमेंट्स भी कर दी। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट के आप टोटल ले लो। ट्रेडिंग अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म टीसी, रफ में मैं इसकी टोटल लिखूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल आपको आएगी 2,47,500 रुपीज़। वैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट के आउटर कॉलम की टोटल ले लो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट की आपको टोटल आएगी 1,47,300 रुपीज़। क्रेडिट की टोटल बड़ी है, 2 लाइनें छोड़ के वो अमाउंट लिख दो आप, 2,47,500। और क्रेडिट में से डेबिट की अमाउंट आप माइनस कर दो। डिफरेंस अमाउंट ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, अमाउंट 1,02,000 रुपीज़। डेबिट में लिखेंगे हम टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन
अमाउंट 1,02,000। यही ग्रॉस प्रॉफिट हम कैरी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंट 1,02,000 रुपीज़। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड की आप टोटल ले लो, आपको टोटल आएगी 1,01,100। उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट की टोटल आप ले लो। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड की टोटल ले लो, आपको टोटल आएगी 53,100 रुपीज़। क्रेडिट की टोटल बड़ी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लास्ट आइटम के बाद 2 लाइनें छोड़ के वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट की टोटल लिख दो 1,01,100। और डेबिट में से क्रेडिट में से डेबिट की अमाउंट माइनस कर दो, आपको अमाउंट आएगी 48,000। ये आपका नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट अमाउंट 48,000 रुपीज़। इस नेट प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे कैपिटल में। सबसे पहले कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस कर दो, आपको अमाउंट आएगी 72,000 रुपीज़। इसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर दो, नेट प्रॉफिट है आपका 48,000 रुपीज़। आउटर कॉलम में अमाउंट 1,20,000 रुपीज़। अब बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ के आउटर कॉलम की आप टोटल ले लो, आपको टोटल आएगी 1,54,125। उसी तरह से एसेट्स के आउटर कॉलम की आप टोटल ले लो, आपको अमाउंट आएगी 1,54,125। इसी के साथ हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने जो टोटल्स ली थी अब उसको मिटा दो आप, ये रफ वर्क था हमारा। उसी तरह से ट्रेडिंग अकाउंट में हमने जो वर्किंग की थी उसको भी मिटा दो, ये सारी टोटल्स मिटा दीजिए। इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। थैंक यू।